मेरे दिमाग में तो यही चल रहा है कि दिग्विजय सिंह ने जब तारीफ कर दी है तो बीजेपी के बड़े नेता दिग्विजय सिंह को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, उनको घेर लिया है। अब कैलाश विजयवर्गीय तारीफ करके दिग्विजय सिंह का जो है उनको पकड़ के रखा, और जितनी देर पकड़ के रखो उतना ठीक है, इतना आला कमान को परेशानी बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कैलाश विजयवर्गीय और दिग्विजय सिंह का याराना बहुत सार्वजनिक है और बड़ी अच्छी दोस्ती है इन दोनों अभी जो विधानसभा में हुआ था तो दिग्विजय सिंह की कितनी तारीफ में कसीदे पड़े थे उन्होंने, कैलाश विजयवर्गीय ने, कि उन जैसा उनसे सौजन्यता सीखनी चाहिए, उनसे विनम्रता सीखनी चाहिए, उनसे मेहनत करना सीखना चाहिए। मगर दिग्विजय सिंह तो दिग्विजय सिंह है। उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि मेरे कलाकार दोस्त ने मेरी विधानसभा में तारीफ की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस उम्र में भी 5 मंजिल तक वो सीढ़ियों से ही जाते हैं। बिल्कुल, जो हमारे ऑफिस आए थे तो उन्होंने लिफ्ट में चढ़ने से पहले पूछा था कितना ऊपर है, हमने कहा 3 मंजिल, तो उन्होंने कहा था अरे मैं ऐसे ही चढ़ जाऊंगा। 5 मंजिल तक सीढ़ियां। कि मैंने नियम बना रखा है कि 5 मंजिल तक चढ़ जाता हूँ, तो मैंने भी नियम बना लिया है कि रोज सीढ़ियों से आता हूँ। कुल मिला के हम जो कहते हैं ना कि खबर को अंजाम तक पहुंचाएंगे। जो कुछ हो रहा है बहुत दिलचस्प हो रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति हमेशा से बहुत दिलचस्प रही है। एक किताब इस पर राज्यसभा जाएंगे दिग्विजय सिंह का, फिर से राज्यसभा जाना तय माने। दिग्विजय सिंह ने कुछ दिनों पहले एक मुझे इंटरव्यू, लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेता ही पहुंचा दें। नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट है, उसके लिए बड़ी मारामारी चल रही है। सबसे ताकतवर नाम मीनाक्षी नटराजन का आया है, जो दिल्ली से आया है। जीतू पटवारी के लिए भी लॉबिंग कर रही है। कमलनाथ अपनी बड़ी लॉबिंग कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह को तुलना करना, सरदार पटेल से तुलना करना ये बड़ी बात है कि सरदार पटेल को लेकर कहा कि 50 के दशक में उस समय सरदार पटेल अपनी आवाज मुखर होकर कहते थे कांग्रेस में, और अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, तो सरदार पटेल से तुलना कर रहे हैं। आंखों की किरकिरी रहे हैं दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन एकदम से महापुरुष की श्रेणी में आ गए। महापुरुष तो नहीं, वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, खबरों में बने रहते हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। हाँ, मगर मुझे जो लगता है कि दिग्विजय सिंह ने एक ये चूक कर दी। चूक इसलिए कर दी कि वो उस ट्वीट को 4 दिन बाद कर देते, 4 दिन पहले कर देते। ठीक उस वक्त ट्वीट करना जब वर्किंग कमेटी की कमेटी। सज्जन आदमी ब्रजेश जी सुनिए। लेकिन राहुल गांधी को क्या तकलीफ? इस पर मेरी भी एक राय ले लीजिए अंचल। ब्रजेश जी सज्जन आदमी हैं, इसको तो आप थोड़ा खुराफाती लहजे से आप सोचिए कि CWC की बैठक हो रही है, देश के तमाम बड़े शीर्ष नेता वहां इकट्ठा हो रहे हैं। उसके पहले दिग्विजय सिंह जैसे नेता, जिनको पता है कि अगर मैं RSS की तारीफ कर रहा हूं तो चर्चा वहां होनी है, और आखिर राहुल ने उसको नोटिस कर लिया और कह दिया ना। उन्होंने बाहर ही नहीं अंदर भी इस बात को कहा कि हमको विकेंद्रीकरण करना चाहिए, सारे फैसले दिल्ली से नहीं होना चाहिए, नीचे से फैसले होना चाहिए। उन्होंने ये बात कही कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो सारे फैसले विकेंद्रीकरण के लिए थे। उनके पास, अब मैं आपको बताऊं आप दोनों लोगों को, कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके पास कोई विभाग नहीं था, बिना विभाग के मंत्री थे वो, मुख्यमंत्री थे। हालांकि सारे कोई विभाग उनके बिना चलता भी नहीं। बिल्कुल, ये भी है। तो यही तो पॉलिटिक्स है, यही तो विकेंद्रीकरण है ताकतों का। यही होशियारी है। परिभाषा। हाँ।